समावेश जैसा मैंने आपको बताया, समुदाय के लिए पुलिसिंग, समुदाय के साथ पुलिसिंग। तो बेसिकली जो हम एक कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम हमने इसको एक बनाया है, एक ढर्रा, इसको हमने पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। इसका एक स्टैंडिंग ऑर्डर भी हमने इशू किया है और इसमें 2 स्तरीय व्यवस्था की गई है। एक तो थाने के लेवल पे और एक एपेक्स लेवल पे। थाने के लेवल पे हमने 21 मेंबर एक कमेटी बनाई है, जिसमें हमने समाज के जो विशिष्ट वर्ग हैं, चाहे वो लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, हेल्थ वर्कर्स हों, स्कूल टीचर्स हों, ऐसे लोगों को हमने विशेष तौर पे चुन करके उनकी एक कमेटी बनाई है और जिसमें हमने एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव काउंसलर हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया है। ये थाने लेवल की कमेटी जो है वो 3 तरह के काम मेनली करेगी। एक तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कि जो छोटी मोटी आपस के झगड़े हैं या कोई इस तरह की बात है जो कम्युनिटी के अंदर में कोई चीज़ परेशान कर रही है, उसके ऊपर विचार विमर्श करके आपस में एक सहमति बना करके उस पर फैसला करें, जिससे कि पुलिस के काम में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। और कुछ काम जो कि हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इस तरह के पेटी डिस्प्यूट्स जिसको हम कहते हैं, उसको समाज ही खुद ही सॉल्व करे, ऐसी हमने एक व्यवस्था इसके अंदर निर्धारित की है। दूसरी जो है वो इसमें एपेक्स कमेटी है, जो पॉलिसी लेवल पे ये डिसाइड करेगी कि किस एरिया को किस तरह की प्रॉब्लम है और उसके लिए किस तरह की पुलिसिंग की आवश्यकता है। चाहे वो क्राइम का पैटर्न हो, चाहे वहाँ के सिक्योरिटी से रिलेटेड मसले हों, चाहे वहाँ के नेबरहुड से रिलेटेड मसले हों, नेबरहुड वॉच से रिलेटेड, या फिर जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और चौकीदार हैं उनकी व्यवस्था है। इन सारी व्यवस्थाओं को ये कमेटी देखेगी। और अगर मान लीजिए किसी इलाके में सीसीटीवी लगाना है, किसी में कोई सिक्योरिटी गैजेट लगाना है, गेट लगाने हैं या एरिया को सिक्योर करना है, तो ये एरिया सिक्योरिटी प्लान भी कमेटी बनाएगी और इसी को जो एपेक्स लेवल की कमेटी है उसका अनुमोदन करेगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी। सर, इसके लिए जो ड्रेस कोड है या फिर अलग से टीम जो है वो गठित की गई और पेट्रोलिंग के लिए बाइक्स वगैरह भी जो है। जी हाँ, मैं इसके ऊपर बताना चाहूँगा कि हमने ये जो समुदाय जो समावेश की जो हमने एक व्यवस्था स्थापित की है, उसमें हमारे जो पुलिसकर्मी जो समावेश में रहेंगे उनको एक विशेष तरह की वर्दी दी गई है। जैसा आपने देखा, सफ़ेद कमीज, ग्रे पैंट, लाल कैप और इनके ऊपर एक समावेश का बैज लगा हुआ है। जब ये सत्यापन के लिए जाएंगे या किसी तरह की जो कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जाएंगे तो ये इसी ड्रेस में रहेंगे। इनको हीरो मोटर कॉरपोरेशन की तरफ से हमें 52 मोटरसाइकिल्स मिली हैं जो इनको दी गई हैं। जब ये वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो इन मोटरसाइकिल्स का ये इस्तेमाल करेंगे और अगर इनको कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी अगर घटना स्थल को दौरा करना हो तो ये जा करके उसी मोटरसाइकिल का यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़, हमने हर थानों में एक समावेश कक्ष बनाया है जिसमें कि समावेश का पुलिस ऑफिसर बैठेगा और अगर कोई पेटी डिस्प्यूट आता है तो लोकल एरिया एसओ अपनी समावेश की कमेटी के मेंबर्स को सूचित करेंगे। वो मेंबर्स आएंगे और उस तरह की पेटी डिस्प्यूट्स को वो वहीं बैठ करके हल करेंगे। तो हर थाने में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके ऊपर समावेश का लोगो लगा हुआ है। अगर आप जाएंगे तो पूरे शहर के 17 थानों में एक समावेश कक्ष भी बनाया गया है। तो इसमें नए तरह के फर्नीचर्स दिए गए हैं, इसका लोगो है समावेश का। और आपने देखा होगा समावेश के लोगो से ही समावेश की बात पूरी हो जाती है। कोलैबोरेटिव एफर्ट, मतलब सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, तो कम्युनिटी और पुलिस एक साथ भागीदारी करें, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर किस तरह से जो है उसको रखा गया है? जैसे हमने बताया आपको कि ये एक वॉच डॉग का भी काम करेगी कमेटी। अगर मान लीजिए थाने में कभी कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो उनको लग रहा है, जैसे इलाके में मान लीजिए कोई नशाखोरी से रिलेटेड बात हो या शराब बिकने से रिलेटेड बात हो, तो ये कमेटी के मेंबर्स के पास सूचनाएं होती हैं। ये सूचना जो है वो उसी जगह पे शेयर करेंगे और फिर थाने के एसएचओ के ऊपर ये उनके ऊपर ये प्रेशर रहेगा, चूँकि कमेटी के मेंबर्स उनको वॉच कर रहे हैं, तो उस इलाके में जो उनकी समस्याएं हैं उसके ऊपर उनको विशेष ध्यान देने के लिए ये कमेटी उनको इसके लिए प्रेरित करेगी और उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा।